नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी द सीक्रेट मूवी देखी है? क्या आपने कभी द सीक्रेट किताब पढ़ी है? या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? आप आश्चर्य करते होंगे कि यह हकीकत में काम भी करता है। तो आप आश्चर्य कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काम करता है। देखो, भरोसा करो या नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मुश्किल जादुई अंधविश्वास नहीं है। ये बहुत ही एक आसान प्राकृतिक तरीका है। मैं चाहता हूं कि आप इसे गुरुत्वाकर्षण बल की तरह समझें। यह बल कभी नहीं बदलने वाला ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई चीज हम ऊपर हवा में फेंकते हैं तो जमीन पर गिरेगी, यह गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर कोई चीज हम बिल्डिंग से नीचे गिराते हैं तो वो ज़मीन पर गिरेगी, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। दोस्तों, जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसको और आसानी से कहा जाए तो आकर्षित करना अपने जीवन में जिस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। साधारणतया हमारे सारे विचार हकीकत में बदलते हैं। जहाँ हम फोकस करते हैं अपनी तरफ आकर्षित वो चीज़ें होती रहती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमेशा उन्हीं लोगों को, रिसोर्सेज और चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिसके विचार आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चलते रहते हैं। वह चीज़ें, इंसान और इवेंट आपके पास आती रहती हैं। जैसा कि हम अपनी अभी के करंट नॉलेज, एक्सपीरियंस और विजडम से ये तो समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी तभी बेहतर बन सकती है जब आप बेहतर करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है। जैसा कि हम अभी के करंट नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस से यह समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी तभी बेहतर बन सकती है जब हम बेहतर करते हैं। तो हम हमारी डिज़ायर्ड लाइफ को क्रिएट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हम वह जानकारी पाना चाहते हैं जो हमारे विचारों और बिलीफ से मिलता है। इसका क्या मतलब? यह बहुत आसान है। क्या आपने कभी किसी कार को खरीदने का मन बनाया या कोई कार खरीदी हो और तुरंत इसके बाद आपको वही कार अपने आसपास ज़्यादा दिखने लगती है? यही कंफर्मेशन बायस है, जिस पर जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ें आपके आसपास अपने और आप पर आकर्षित होने लगती हैं। ये कारें पहले भी आपके आसपास थी, परंतु आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड इसी तरीके से अपना दिमाग काम करता है। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी कि यह सेम वीडियो, सेम लेसन किसी के बारे में कुछ लोग कहेंगे कि यह फिनोमिनल और बहुत अच्छी जानकारी वाला है, और कुछ लोग यह भी कहेंगे कि कुछ काम नहीं करता है। यह वीडियो एक है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम जानकारी वही पाना चाहते हैं जो हमारे बिलीफ में और अपने विचारों में है। तो जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम उस वीडियो को और उसके ऑडियो को नहीं देखते और सुनते हैं। हम सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो हम सबके अंदर एक फिल्टर होता है। हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में उस फिल्टर से होते हुए ही जाती है। अब अगर हम जो सुनना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन है तो दिमाग में जाएगी। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो ये फिल्टर उसको इग्नोर कर देगा, और हम ऐसी जानकारी पर कई बार बहस और लड़ाई भी कर जाते हैं। और इस तरह एक ही वीडियो में अलग अलग प्रतिक्रिया आना नॉर्मल सी बात है। आपको पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस वीडियो में क्या बोला, क्या सिखाया अभी तक।
ये सब आपके बिलीफ और आपके फिल्टर पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस बिलीफ से, किन विचारों से देखते हैं, और इससे आपका वर्ल्ड व्यू कहा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और आगे जानने के लिए कमेंट करेंगे, इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब करेंगे, किसी और को शेयर करेंगे, और भी कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ लोग इसे बकवास कहकर इग्नोर कर देंगे। सेम वीडियो इन्फॉर्मेशन है, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हर इंसान के अंदर जो फिल्टर है वो इस चीज़ को रिएक्ट करवाता है। दोस्तों स्ट्रेटजी नंबर 2 पे आते हैं। आप अपने आप को क्या कहते हैं, या फिर आप अपने आप से क्या बात करते रहते हैं, इसे हम सेल्फ टॉक कह सकते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आप आपके लक्ष्यों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, जाइए और लिखिए दोस्तों। देखो, जब भी किसी को मैं अपने लक्ष्य लिखने के लिए बोलता हूं तो वो कुछ इस तरीके से अपने लक्ष्य लिखते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सफल बनना चाहता हूं। सोचो क्या होता है, जो भी आप अपने को कहते हैं वो आप बनते हैं। जब आप बनना चाहते हैं तो हमेशा आपकी इच्छा अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अब आप ब्रह्मांड के बारे में सोचें। एक बार के लिए आप यूनिवर्स और ब्रह्मांड को एक व्यक्ति समझ सकते हैं, और इसे अब आप कह रहे हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ब्रह्मांड कहता है कि आपकी इच्छा मेरा आदेश है। योर विश इज माई कमांड। ऐसे ब्रह्मांड आपको इच्छा को तथास्तु करता रहता है। सोचो, सारा जीवन आप चाहने में लगा चुके हैं और पाने में नहीं। अब हमेशा यूनिवर्स को क्या चाहते हैं बता रहे हैं, और यूनिवर्स कहता है आपने जो मांगा मैंने पहले ही दे दिया है। शायद दोस्तों यहाँ कुछ और तरीके से मुझे आपको समझाना चाहिए। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ, आपने हमेशा ये कहा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, और ऊपर बैठे हुए कुदरत, लॉ ऑफ यूनिवर्स से एक सिग्नल आता है तथास्तु। तो आप हमेशा बनना चाहते हैं, आप हमेशा हर चीज़ चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि चेंज योर वोकैबुलरी। चेंज योर वोकैबुलरी का मतलब यह होता है दोस्तों कि अपने शब्दों को बदलें। अब आपको अपने लक्ष्य कुछ इस तरीके से लिखने हैं, मैं अमीर हूँ, ना कि मैं बनना चाहता हूँ। मैं सफल हूँ, मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं एक अच्छा मित्र हूँ, मैं एक अच्छा गुरु हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ। आप कहोगे कि अभी कुछ हमारे पास है नहीं और ज़िंदगी में हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और अब ये जाके बोलूँ लोगों को? नहीं दोस्तों, ये बातें बाहर के किसी भी लोगों को बोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। आपको ये बातें अपने आप से करते रहना है। अपने आप को, खुद को ये चीज़ें बार बार कहते रहना है। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने शब्दों में, जब भी आप सेल्फ टॉक करें तो अपने आप को ये सब चीज़ें कहते रहना है। जब आप अपने आप को इस तरीके से कहते रहोगे तो धीरे धीरे अपने आसपास अच्छी चीज़ों का आकर्षण होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप कुछ अलग महसूस करोगे, और इसी तरह धीरे धीरे आप अपने लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ोगे। दोस्तों, लक्ष्यों को पाने के लिए मैंने एक तरीका तो बता दिया, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें छुपी है। पहला अट्रैक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन सेकेंडरी है एक्शन। मुझे विश्वास है कि आप अपना लक्ष्य लिखने के बाद अट्रैक्शन वाली टेक्निक का प्रयोग करते हुए जीवन में उस लक्ष्य के लिए ज़रूरी एक्शन लोगे।
तो हमने अट्रैक्ट करना भी सीख लिया और एक्शन के बारे में भी सीख लिया। दोस्तों, आप आपकी मेहनत के साथ इस पावरफुल टेक्निक को प्रयोग करके आप आपकी ड्रीम लाइफ, ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और गहराई से तथा और इसकी दूसरी तकनीकों को भी सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में और भी प्रश्न पूछे, अपने पर्सनल क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर कोई भी हेल्प लॉ ऑफ अट्रैक्शन में की प्रैक्टिस में आपको चाहिए, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और नई टेक्निक के साथ, किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।